दोस्तों, 1 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि जब मार्केट पलटता है तो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं जहाँ पे बड़ी तेज़ी आती है। मतलब बड़ी तेज़ी का मतलब ये है कि निफ्टी को कौन बीट करता है। अब उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर अभी क्यों बता रहे हो, अभी तो मार्केट डाउन है, नीचे पड़ा हुआ है, बॉटम पे था आई थिंक मार्केट उस समय। तो वो अपने को पहले से ही पता होना चाहिए ताकि अपन चीज़ों को रडार पे रख सके। अब यहाँ पे कंपनीज़ भी थी, स्टॉक्स भी थे, ईटीएफ भी थे, म्यूचुअल फंड भी थे। तो आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा होगा। तो अभी हम देखते हैं एक फंड को, साथ में कुछ कंपनीज़ को, और साथ में 3-4 कंपनी के स्टॉक्स हम देखने वाले हैं जहाँ पे निफ्टी अगर रिवर्स करता है तो उन कंपनीज़ के स्टॉक में सबसे बड़ी तेज़ी आती है हिस्ट्री में। जो भी डेटा है उसके हिसाब से अपन सीख सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं कि आपको उन कंपनीज़ के स्टॉक को बाय करना है, बेचना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, बाकी चॉइस आपकी होनी चाहिए और ये चीज़ आप सीखने के हिसाब से देखो तो बेटर होगा। देखिए, हमने सबसे पहले बातचीत की थी एक मोमेंटम फंड के ऊपर या फिर एक मोमेंटम इंडेक्स के ऊपर। ये दोस्तों एक इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 200 यानी देश की जो टॉप 200 कंपनीज है, जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप आती है, उसमें से 30 ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके स्टॉक्स मोमेंटम में है। अब वो मोमेंटम गिरावट का भी होगा और तेजी का भी होगा। तो अगर कोई कंपनी का स्टॉक गिर रहा है और तेजी से गिर रहा है तो उसको डाउन मोमेंटम बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको अप मोमेंटम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 30 कंपनीज को लेके आते हैं जिनका मोमेंटम तेज हो, क्योंकि मार्केट में अगर कोई इंडेक्स बन रहा है तो वो तेजी को देख के बनेगा, ऑब्वियस है, वो गिरावट को देख के नहीं बनेगा। लेकिन जब चीज़ें खराब होती है तो जो कंपनी के स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हैं वो तेजी से नीचे भी आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट गिरेगा तो ये जो कंपनीज होगी ना, 30 कंपनीज, ये सबसे ज़्यादा गिरेगी, और जब मार्केट चलेगा तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा चलेगी। अब इस इंडेक्स में होता क्या है, हर 6 महीनों में, हर 12 महीनों में रीबैलेंसिंग होती है, रिव्यू किया जाता है स्टॉक्स को। अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है 2 क्वार्टर से, 6 महीने से, 12 महीने से, तो उसको निकाल देते हैं इस 30 में से, उसकी जगह उस कंपनी को लेके आते हैं जो चल रही है। तो एक यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि हमको कुछ ना करते हुए भी इनकी रीबैलेंसिंग का फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 2023 से 24 में ये कोई स्टॉक नहीं है, ये टोटल एक पोर्टफोलियो है 30 कंपनीज का। तो टोटल पोर्टफोलियो डबल हो गया। अगर किसी ने गिरावट में इसको लिया होगा और तेजी के मोमेंटम को चेस किया होगा तो 100% की ग्रोथ आई होगी। अब 100% नहीं मिली होगी, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80 मिली होगी। अब देखो, जब गिरावट हुई तो भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब मैंने बताया था कि जब भी मार्केट पलटेगा तो ये जो फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, ये तेज़ी से पलटेंगे, और वो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, जिसमें मोमेंटम को अगर मैं निफ्टी के साथ में कंपेयर करूं तो 6 महीनों में निफ्टी 6% ऊपर है लेकिन मोमेंटम नीचे है। वही बात है कि जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट इतना गिरेगा लेकिन ये ज़्यादा गिरेगा। ठीक है। बाकी रिकवरी आप देख सकते हैं दोनों में हुई है। अब थोड़ा सा और 1 साल का डेटा देखते हैं। 1 साल में यहाँ पे है 10% नेगेटिव ग्रोथ मोमेंटम में, निफ्टी में 11% की पॉजिटिव ग्रोथ है, क्योंकि निफ्टी कम गिरा, रिकवर कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा गिर गया तो रिकवर करने में डिफिकल्टी हुई। अब मैं थोड़ा सा लंबा डेटा आपको दिखाता हूँ, जिसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको कि यहाँ से जब से ये फंड बना है तब से लेकर टॉप तक निफ्टी ने कैसा किया। निफ्टी ने 50% दिए और यहाँ पे 100% के गेंस मिले, तो निफ्टी को इसने बीट किया। इस गोले में अगर आप देखोगे ना तो ये फंड ज़्यादा गिरा था, इंडेक्स ज़्यादा गिरा, लेकिन निफ्टी कम गिरा। तो गिरेगा ज़्यादा, बढ़ेगा ज़्यादा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ तक भी देखें अपन कि गिरावट को होने के बाद भी किसी ने लॉन्ग टर्म में रखा होगा तो निफ्टी को इसने बीट किया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे मोमेंटम कंपनीज मिल जाती है, बनी बनाई ये कंपनीज के नेम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस फंड में एग्जिट लोड निल होता है, किसी में 15 दिन का होता है, किसी में निल होता है। तो इन्वेस्टर क्या है, बिना एग्जिट लोड के, मान लो उसको ट्रेड करना हो, पोजीशंस बनानी हो कि चलो ठीक है बनाते हैं पोजीशन, रखते हैं 1-2 महीने और बेच देंगे, तो वो बेच सकता है, एग्जिट लोड उसको कुछ नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, आधे % से भी कम है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे भी जाते हैं और काफ़ी लोग ईटीएफ में भी जाते हैं। अब ऐसे में ईटीएफ भी बहुत अच्छी चीज़ है। ईटीएफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे ईटीएफ अच्छे हैं, कहाँ पे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको, जो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, आपको याद है, तो यस लिख देना एक बार आप कमेंट के अंदर। अब ईटीएफ में क्या होता है, कोई ट्रेडर हो तो वो ऐसे ईटीएफ्स को देख सकता है। उसके लिए दोस्तों आप क्या करना, इसको एक बार जरूर से देख लेना। यहाँ पे काफ़ी सारे ईटीएफ्स मैंने आपको बताया था जो मोमेंटम में है। किसी को स्मॉल कैप के मोमेंटम स्टॉक लेने हैं, उसका ईटीएफ है। किसी को मिड कैप के मोमेंटम 20 या 30 मोमेंटम मिड कैप लेने हैं, उसका ईटीएफ है। तो ये एक बार आप जरूर से देख लेना।
तो देखो सबसे बड़ी तेजी आती है मार्केट जब पलटता है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक हो, डिफेंस या फिर इस तरह के जो अभी चल रहे हैं, या फिर उनके साथ में ऐसी कंपनीज में जो मोमेंटम में रही है और जो मोमेंटम वापस से पकड़ लेती है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी है, निफ्टी अगर गिरेगा तो क्या होगा, कंपनीज गिरेगी, काफी सारे स्टॉक गिरेंगे। निफ्टी जब चलेगा तो क्या होगा, सभी स्टॉक नहीं चलेंगे, कुछ कंपनीज के स्टॉक तो नीचे रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जब गिरेगा तो वो स्टॉक गिरेंगे, लेकिन जब निफ्टी चलेगा तो वो चलेंगे ही चलेंगे। अब ये भी निकालना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि निफ्टी चल रहा है तो सारी कंपनीज के स्टॉक चलेंगे। एस्ट्रल नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें अलग इश्यूज हैं, लेकिन मार्केट के साथ में अगर किसी को चलना है तो वो कंपनी मार्केट की ही होनी चाहिए। कौन कौन सी कंपनीज है, CDSL है, 5% की तेजी, ये गिरा था जब आपको बताया था 5% के साथ में, अभी आज तेजी बनी है, अभी तक पहुंचा नहीं है ऊपर। ये ट्रेंड आपको पता ही, आपने देखा होगा निफ्टी जब चला तो कितना चला, गिरा तो ये भी बहुत गिरा, चला तो काफ़ी चला, अब ये गिरा। अब देखते हैं निफ्टी अगर ऊपर जाएगा, निफ्टी के ऊपर है सब चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और कंपनीज के मुनाफे बढ़ जाते हैं। अब एक ब्रेकआउट इसमें आज हो चुका है, कल के दिन रेसिस्टेंस 2000 का है, जो कि काफ़ी बड़ा गैप दिखाता है। लेट्स सी कि ये स्विंग कवर होता है या फिर नहीं। डिटेल में देखें तो आप नोट कर सकते हैं, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ठीक है, अच्छे नहीं बोलूँगा लेकिन चलो ठीक वॉल्यूम इसमें देखने को मिल जाते हैं। रिजल्ट आपने देखे थे खराब है ना, रिजल्ट खराब थे इसके और गिरा भी था स्टॉक। मैंने आपको कहा था रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, अब मार्केट अब क्या कर रहा है उसको देखकर इन्वेस्टर इसको देखेगा। कैम्स 4% के साथ में ऊपर है, म्यूचुअल फंड भी चले गए अब, तो ऑब्वियस ये भी चलेगा। ये भी एक अच्छे स्विंग के साथ में कर चुका है, देखते हैं यहाँ पे भी कुछ स्विंग्स निकलते हैं या फिर नहीं। अब ट्रेंड में इसने जाना शुरू कर दिया, रेसिस्टेंस अभी नियर टर्म पास में ही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी गैप इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा गैप इसमें दिखता है। ब्रेकआउट्स होते हैं तो फिर नई तेजी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने नोटिस किया, एक तो ये तेजी कवर हुई प्लस एक ब्रेकआउट की तेजी इसमें मिल गई। अगली जो कंपनी है इसका नाम है एंजल वन, 9% के साथ में उछला। अब डेटा लीक हुआ, कुछ भी हुआ, किसी को मतलब नहीं है, ट्रेडर अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा। और एंजल वन में अभी जो नए इन्वेस्टर्स हो गए उनको क्या पता कौन सा डेटा लीक हुआ, क्या वो इतनी रिसर्च करते नहीं है, जहां उनको दिखेगा ब्रोकरेज कम है या ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है वो वहाँ पे चल जाते हैं। तो एंजल वन को उस चीज़ का फायदा मिलेगा अगर मार्केट अच्छा करता है। तो यहाँ पे भी एक 100% का गैप था, 100% पैसा बना, 1000 का 2000, बार बार ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे 2000 का सपोर्ट बना और ये 4000 का है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस चलो नीचे आ रहा है लेकिन ठीक है, गैप भी काफ़ी अच्छा है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ठीक ठाक सा गैप अभी दिखता है इसमें रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, एक और कंपनी एक देख लेते हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, 4% के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया और इसमें भी आप देखोगे तो स्टॉक गिर चुका था, एक रिवर्सल इसने दिया, वापस अपने ऑल हाई को अचीव कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश कर रहा है। रेसिस्टेंस में गैप कितना है, ये 900 950 का रेसिस्टेंस आप इसमें मान के चल सकते हैं, तो ठीक ठाक सा गैप है। बाकी CDSL और कैम्प्स में थोड़े ज़्यादा गैप्स देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये कल के वीडियोस आप देख लेना, इससे पहले भी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, वो भी आप देख लेना। मिलते हैं अब कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।